नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोस्तों जो पेपर वन बीपीएससी का पेपर वन है आपका, उस पेपर वन को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन को पेपर वन में दोस्तों सभी सिलेबस आएगा। जनरल स्टडीज़ में वहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साइंटिफिक आस्पेक्ट वगैरह भी लिख दिया है। मतलब सभी चीज़ पूछेगा आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सभी चीज़ पूछेगा दोस्तों। मैथ का भी क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकता है, तो सभी चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए। तो इसी में जनरल स्टडीज़ का दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए हैं। इसका कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का ट्रेंड रहता है। यदि आप कोई क्या कहते हैं, कोई मैगजीन वगैरह भी बनाइएगा, मैगजीन वगैरह में देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रेंड है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, तो जरूर आपको देख के जाना चाहिए। स्टार्ट करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अंत तक देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। एक बार देख लेंगे, आप ट्रेंड समझ जाएंगे, लेवल समझ जाएंगे दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है। देखिए दोस्तों, आंसर तो यहाँ सीधे आप बता सकते हैं, सीधे क्रिप्स मिशन है। लेकिन आपको आना चाहिए दोस्तों कि क्रिप्स मिशन ही इसका जवाब क्यों जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई, मतलब ईयर वाइज आपसे पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है दोस्तों। डायरेक्ट ईयर नहीं पूछा है कि कौन सी घटना किस साल में हुआ है। इनडायरेक्ट आपसे चार मतलब दे दिया है, और स्टेटमेंट आपको बताने का कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन कब हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ है, क्रिप्स मिशन कब आया है, माउंटबेटन प्लान कब हुआ है। ये जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और इसी कैबिनेट मिशन से के बाद, जो कैबिनेट मिशन के बाद दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया, ताकि संविधान बनाया जा सके। ओके, तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये 9 दिसंबर को आया था। कैबिनेट मिशन दोस्तों थोड़ा 9 दिसंबर को आया था, 9 दिसंबर से पहले। और उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को आया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब संविधान सभा में लाए थे, और यही बाद में आपका प्रस्तावना बन गया। ठीक है, तो ये भी 1946 का घटना है, दोनों ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। अब बताइए, ये 1942 में आया, ये दोनों 1946 में आया है। लेकिन एक और है आपको, माउंटबेटन प्लान, वो कहीं से पहले आ गया होगा दोस्तों, तो वही आंसर होता। लेकिन माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में, 3 जून 1947 में। और इसी प्लान के बेसिस में आगे हमारा देश, मतलब इसमें कहा गया कि हमारा देश जो मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। तो ये माउंटबेटन प्लान के अंदर ही कहा गया था। तो बताइए, एक 1947 है, एक 1942 है, 2 1946 है, तो कौन सी घटना पहली हुई दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्ट आंसर नहीं मारे, डायरेक्ट आंसर टिक नहीं मारे दोस्तों, एक एक मतलब ऑप्शन को एक्सप्लेन किए हैं, और इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार की आपका तैयारी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, असुमेलित को पहचाने, मतलब फाइंड इनकरेक्ट वन, कौन इसमें से गलत है उसको आपको बताना है। कुछ दर्रे का नाम दिया दोस्तों। दर्रा आपको पता है, दो पहाड़ों के बीच में सकरी रास्ता को दर्रा कहते हैं। और दो पहाड़ों के बीच के मतलब बड़ा, कोई इतना बड़ा हो, जगह हो कि वहाँ पे गांव वगैरह बस सके, उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ आपका कुछ दर्रा दिया हुआ दोस्तों, और उसके आगे उसका स्टेट का नाम दिया हुआ है, कौन सा दर्रा कहाँ मिलता है आपको बताना है, कौन गलत है इसमें। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है दोस्तों। नाथुला कहाँ मिलता है? सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये भी करेक्ट है। शिपकिला दर्रा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। और शिपकिला बॉमडिला है दोस्तों। दीफू दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये बॉमडिला देखिए दोस्तों, यहाँ बॉमडिला क्या लिख दिया है? लद्दाख में, बिल्कुल गलत है। लद्दाख में बॉमडिला दर्रा नहीं दोस्तों। लद्दाख में जोजिला दर्रा का नाम सुने होंगे, पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन आप तो जब लद्दाख तो अपने आप अलग हो गया दोस्तों, अलग यूटी बन गया है, तो लद्दाख के अंदर जोजिला दर्रा आता है। तो बॉमडिला दर्रा दोस्तों ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ आगे लिखा है लद्दाख, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही आपका जवाब है यहाँ पर, तो डी है दोस्तों। लिपुलेख उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में, बिल्कुल सही है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बॉमडिला कहाँ है दोस्तों? बॉमडिला होना चाहिए आपका अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिख दिया है लद्दाख, गलत है, ध्यान रखेंगे। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये इस लेवल का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इस लेवल का क्वेश्चन आप देखिए, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट है फाइंड इनकरेक्ट वन। यहाँ भी दोस्तों आपको गलत खोजना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। फर्स्ट है नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए फेमस है।
या राउरकेला लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, या पूगा घाटी सौर ऊर्जा के लिए फेमस है, सूरत हीरे तराशने के लिए फेमस है? बताइए आप सोच के। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल नेपानगर जो आपका नेपानगर मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। राउरकेला जो है दोस्तों आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए, बिल्कुल उड़ीसा में है लौह इस्पात उद्योग। राउरकेला उड़ीसा में है, लोहा का इस्पात उद्योग है, बिल्कुल सही है। पूगा घाटी दोस्तों, पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। पूगा घाटी है लद्दाख में, सौर ऊर्जा के लिए नहीं, सौर ऊर्जा के लिए नहीं दोस्तों, यहाँ पर है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। जो पूगा घाटी लद्दाख का है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। तो सी इनकरेक्ट है, सी गलत है। सूरत में हीरे तराशने का, बिल्कुल सूरत में हीरे तराशने का काम होता है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है दोस्तों, सी इनकरेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूगा घाटी में क्या है? सौर ऊर्जा का नहीं है, क्या है? तो वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। कुछ देखिए दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग से अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है और किसके सहायता से बनाया गया है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से बनाया गया है। ध्यान रखेंगे सभी चीज़ को लिखें नोटबुक में दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोकारो ऑब्वियसली झारखंड में है, रूस की सहायता से इसको भी बनाया गया है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया दोस्तों। राउरकेला आपका उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक स्थान दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में नहीं है? कौन सा भौगोलिक स्थान दोस्तों दक्षिण अमेरिका में नहीं है? पहले तो चारों ऑप्शन पढ़िए। पेटागोनिया मरुस्थल, एंडीज पर्वतमाला, टिटिकामा झील, माउंट किलिमंजारो। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये पहले से पता होगा तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये तो जनरल स्टडीज का तो बात ही है, मैथ है नहीं कि आप थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह लगा देंगे, प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। इसमें तो अगर आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस की चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए माउंट किलिमंजारो का नाम दोस्तों सुने होंगे, और चारों का नाम सुने ना सुने दोस्तों, माउंट किलिमंजारो का तो जरूर नाम सुने होंगे। ये कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। उसमें भी माउंट किलिमंजारो का है, तो एक ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो दोस्तों माउंट किलिमंजारो कहाँ पर? तंजानिया, साउथ अफ्रीका के तंजानिया में है दोस्तों। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भौगोलिक स्थान? दक्षिण अमेरिका में नहीं है। पूछा है साउथ अमेरिका में कौन नहीं दोस्तों, तो तंजानिया साउथ अमेरिका में नहीं है, साउथ अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका में तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसके अलावा ये सभी ध्यान रखते दोस्तों कि पेटागोनिया मरुस्थल, एंडीज पर्वतमाला, टिटिकामा झील, ये तीनों का है तो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। और एंडीज पर्वतमाला दोस्तों तो अपने आप में फेमस है। दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों। हिमालय तो सबसे ऊंची है, हिमालय तो सबसे ऊंची पर्वतमाला दुनिया का सबसे ऊंचा है दोस्तों, लेकिन एंडीज पर्वत 7200 किलोमीटर लंबा है इसका लंबाई दोस्तों। लंबाई में सबसे लंबा कौन है? तो साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत, साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत ये सबसे लंबा है दोस्तों, 7200 किलोमीटर का है। और हिमालय पर्वत तो 25 किलोमीटर ही लंबा है। हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है लेकिन लंबाई कम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड इनकरेक्ट, यहाँ भी आपको गलत खुद ढूंढना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा सही है गलत ये आपको बताना है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दिल्ली में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप उड़ीसा, ये आपको बताना है दोस्तों कौन इसमें से गलत है। तो देखिए पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, बिल्कुल श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी क्या होता है? देखिए दोस्तों, यही जैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, या कभी सुनेंगे इसरो वगैरह से जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, सेटेलाइट लॉन्च किया दोस्तों, तो जहाँ से लॉन्च किया जाता है वहीं पर उसका मतलब वहीं से उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो कहीं बाहर से कंट्रोल किया जाता है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दिल्ली में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पर है? हासन आंध्र कर्नाटक में दोस्तों, ये है हासन कर्नाटक में ही है। क्योंकि आपको पता है कर्नाटक के अंदर ही, कर्नाटक का जो बेंगलुरु है दोस्तों, वहीं पर इसरो का क्या है तो संगठन है, इसरो वहीं पर है दोस्तों। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है तो कर्नाटक में है, बेंगलुरु में है दोस्तों। तो हासन कर्नाटक के अंदर है ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, वहीं से उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये दिल्ली में नहीं दोस्तों, ये है हासन कर्नाटक में। और इसका सेकेंड यूनिट दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल में भी बनाया जा रहा है। तो बी आंसर इनकरेक्ट है दोस्तों। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप उड़ीसा, यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है उड़ीसा में दोस्तों। ओके, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दिल्ली में नहीं, कहाँ पे था? हासन कर्नाटक, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभियान का संबंध सियाचिन विजय से है? सियाचिन, सियाचिन जानते हैं लद्दाख में दोस्तों सियाचिन सबसे ऊंचा मतलब युद्ध का मैदान कह सकते हैं सियाचिन है, और यहाँ तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों सियाचिन में। पूछा निम्न में से किस अभियान का संबंध सियाचिन विजय से है? कुछ अभियान दिया गया है, किस अभियान का विषय सियाचिन विजय से दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरा ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन पोलो। सभी आपको पता होना चाहिए। जवाब था दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत, मतलब सियाचिन विजय। सियाचिन पर कब्जा कर लिया था दोस्तों पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को खदेड़ा कौन? ऑपरेशन मेघदूत के अंदर ही पाकिस्तान को खदेड़ा गया और सियाचिन जो अपना था उसको वापस लिया गया। तो आंसर तो बी हो गया, लेकिन इस तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो दोस्तों याद होगा या कभी पढ़े होंगे कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर कुछ उपद्रवी तत्व मतलब आतंकवादी वगैरह घुस गए थे, तो इंदिरा गांधी ने उसको खाली करवाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। ऑपरेशन ऑल आउट 2-3 साल पहले नाम सुने होंगे, कश्मीर के अंदर दोस्तों कि आतंकवादियों को सफाया करने के लिए, आतंकवादियों को समूल विनाश करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, और अभी भी है। ऑपरेशन पोलो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये 1948 के समय जब हैदराबाद भारत में नहीं मिला था दोस्तों, 47 में ये नहीं मिला था, 1948 में इसको मतलब ऑपरेशन पोलो के थ्रू ही इसको मतलब भारत में मिलाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे सभी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपका सवाल बनेगा, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति को दिए गए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों तक अवधि को बढ़ा दी गई है? मतलब सिर्फ बढ़ा दी गई है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि 10 वर्षों तक बढ़ा दिया। इसका चलते ही रहता है दोस्तों, अभी से 10 वर्ष खत्म होता है, फिर उससे 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। आज़ादी से लेकर अभी तक दोस्तों यही क्रम चल रहा है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन हाल ही में हुआ था दोस्तों? तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CA का मतलब होता है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2020 के अंदर हुआ था दोस्तों। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, उसके अंदर जो SC ST अनुसूचित जाति का जो सीट है दोस्तों, उसके आरक्षण को बढ़ा दिया गया 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में जो दोस्तों लोकसभा में इसका आरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल 330 मतलब अनुच्छेद 330 में लिखा गया इसका आरक्षण के बारे में। तो भाई विधानसभा में जो इसका आरक्षण है उसको 332 में लिखा गया, आर्टिकल 332 में। तो अनुच्छेद भी ध्यान रहना चाहिए, अनुच्छेद सभी से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में असत्य क्या है? मतलब भारत के संविधान का जो प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। देखिए, फर्स्ट है प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल सही बात है, प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों। दूसरा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे संविधान शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ये भी सही बात है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों उसमें पंथ निरपेक्ष अखंडता समाजवाद शब्द जैसा शब्द जोड़ा गया था। थर्ड है समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। जो समाजवाद शब्द है दोस्तों आप पढ़े होंगे प्रियम्बल में, समाजवाद शब्द है वो हमेशा मतलब प्रियम्बल के अंदर था, नहीं, ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, समाजवाद सदैव नहीं था ये प्रियम्बल का भाग। इसको 42वें संविधान संशोधन के अंदर आपको पता है पंथ निरपेक्ष अखंडता और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अब कुछ हम दोस्तों करंट अफेयर्स देखें, कुछ करंट अफेयर्स भी देखेंगे, हाल फिलहाल का जो घटना होगा वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फर्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? शीर्ष पर कौन सा देश है दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स में? तो अमेरिका शीर्ष पे है और भारत चौथे स्थान पर। ध्यान रखेंगे एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पे है, टॉप पे है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दोस्तों होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किया है? तो यह अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। और लगभग तो 6-7 महीना पुराना तो पूछता ही है, ये तो हाल फिलहाल का घटना है। जब आपका एग्जाम होगा तो 6-7 महीना हो ही जाएगा, वो 1 साल पुराना भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, तो ध्यान रखना चाहिए आपको सभी को। 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटे का अनुमान है। 22-23 करंट है दोस्तों, करंट जो बजट आया था उसमें राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का कितना अनुमान है? तो 6.4% दोस्तों राजकोषीय घाटा का अनुमान है। और ग्रोथ रेट कितना है? तो 9.27% ग्रोथ रेट का अनुमान है और 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान है। ध्यान रखेंगे करंट का बजट से है।
खेल सबसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस खेल का आयोजन हुआ है, कौन किस मेडल को जीता है, अगला खेल कब कहाँ होगा, इसका मतलब प्रत्येक साल क्वेश्चन आता ही है। तो इसी को देखिए दोस्तों, पहला है एशियन गेम्स 2022 का आयोजन। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो होंगझाऊ चाइना के अंदर होगा। कहाँ, होंगझाऊ चाइना के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो बर्मिंघम यूके में दोस्तों, यूके इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022, ये तो खत्म भी हो चुका है दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ था आपका चाइना, बीजिंग में हुआ था दोस्तों, बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग, वहाँ पर हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला दोस्तों 2022 का, ये होगा कतर दोहा। कहाँ, कतर दोहा, कतर में होगा, उसकी राजधानी है दोहा। ध्यान रखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, कतर दोहा में होने की संभावना है। तो खेल याद रखिए, कौन अगला खेल कहाँ होगा दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक हुआ है दोस्तों, उससे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, क्योंकि उसमें तो भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया था दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता था। कौन, आपका नीरज चोपड़ा, उसको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो वो अपने आप में एक लोकप्रिय शख्सियत बन चुके हैं और उनसे क्वेश्चन भी रहने की संभावना है बहुत ज़्यादा, तो उनको तो ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पदक, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था दोस्तों, पैरा की बात नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में भारत कितना पदक जीता था दोस्तों, तो भारत टोटल 7 पदक जीता था, टोटल 7 पदक जीता था, जिसमें 1 गोल्ड था नीरज चोपड़ा वाला, 2 सिल्वर, आपको याद होगा सिल्वर किस किसने जीता दोस्तों, एक तो मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, एक और रवि दहिया, मीराबाई चानू किसमें, वेट लिफ्टिंग में, रवि दहिया आपका ये कुश्ती में रवि दहिया। और 4 ब्रॉन्ज जीता है दोस्तों, 4 ब्रॉन्ज में, एक तो लवलीना बोरगिल थी दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, पीवी संधू ब्रॉन्ज मेडल जीती थी दोस्तों, और कुश्ती में भी एक था, एक कुश्ती में था दोस्तों, और एक और हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो ये 4 ब्रॉन्ज, हाँ हॉकी में 1 ब्रॉन्ज था दोस्तों, 1 ब्रॉन्ज तो हॉकी में था, 1 कुश्ती में था, और एक पीवी सिंधु थी, और एक आपका लवलीना बोरगिल। लवलीना बोरगिल तो आपको बॉक्सिंग से थी, आसाम से थी। ये क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। तो टोटल 7 पदक जीता था, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, किसने ब्रॉन्ज जीता दोस्तों, आपको ये अवश्य याद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत का हॉकी टीम जो इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसको हरा के, 41 साल बाद दोस्तों, 41 साल बाद किसको हरा के जीता था, तो जर्मनी को। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी को हरा के भारत का जो टीम था हॉकी का, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था 41 साल बाद ओलंपिक में। तो जरूर ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, इसरो का करंट में भी उसका चेयरमैन को मतलब बदला गया, नया चेयरमैन आया है, तो उसको ध्यान रखिए। पहली बात तो इसरो का स्थापना, इसरो का एस्टेब्लिश दोस्तों कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को। ये सभी क्वेश्चन आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलोर, कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। करंट में चेयरमैन, वर्तमान में इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, तो 10वें नंबर का है दोस्तों, एस सोमनाथ इसके इसरो के चेयरमैन बनाया गया है। और इससे पूर्व का कौन था दोस्तों, के सिवन तो सभी को याद है, चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, वो सभी को याद है, के सिवन। तो करंट में एस सोमनाथ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना का जिक्र बजट में किया गया है। ये करंट बजट का है दोस्तों, इस बार जो फरवरी में बजट आया था, तो उसमें बजट में दोस्तों एक नदी को जोड़ने का मतलब जिक्र किया गया। कौन नदी है, तो केन बेतवा नदी, केन बेतवा नदी को जोड़ने का मतलब ये बात कहा गया था उस बजट में, उस परियोजना में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार कौशल और उद्यमता विकास विश्वविद्यालय खोलने जा रही है, मतलब स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। कौन सा राज्य दोस्तों स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमता और डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है दोस्तों, कर्नाटक की जो सरकार है वो आपका कौशल और उद्यमता विकास विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, और पैटर्न आप देख लिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में आपसे कितना चीज़ पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो बहुत चीज़ पूछ लेता है। तो किस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए आप समझ सकते हैं। मतलब डीपली स्टडी करना होगा, ऊपर ही ऊपर आप पेज उल्टा रहे हैं, इस प्रकार से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। देखिए आप अभी देख सकते हैं व्यूज़ कितना है, लाइक कितना है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दें, थोड़ा मोटिवेशन अभी मिलता है। और कोई क्वेरी हो दोस्तों पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।